एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब। और हम लोग अभी हमारे नए घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जाना है और क्या क्या टेढ़ा मेरा है वो सारी चीज़ें उनको दिखाना है और उनसे ठीक करवानी है। तो जब जा ही रहे हैं तो मेरे जितने भी प्ले बटन से यूट्यूब से मिला है और टीवी हैंग करने का वो जो रैक है उसे भी साथ में लेके जाएंगे, ताकि वो लोग उसे इंस्टॉल कर पाए। और कुछ चीज़ें हैं जो कि इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है, जस्ट वॉल में हैंग करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें साथ में लेके जा रहे हैं। Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living. कार ऊपर से दिख रहा है। Oh my God, अभी चिल्ला रहा है। आज तक तो हमने ये टिकट नहीं किया, तो इस बार हैंग करना पड़ेगा। अभी देखते हैं हैंग होता है कि नहीं। हाँ, गोल्ड प्लेट बटन में गोल्ड थोड़ी ना देगा। नल यहाँ पे लग चुका है। वाव, My life with no big worries. गार्डन भी बन चुका है। अभी यहाँ पे ग्रास लगाया जाएगा। यहाँ पे तो कोफ का लाइट होगा और बीच में बिल्कुल बुद्धा जी बैठेंगे। यहाँ पे होगा चंपा का एक बड़ा सा टब में, और ये जो प्लांटर का कलर है ना वो भी कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे चंपा बैठेगा चंपा बैठेगा। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लाया जाएगा, जो कि यहाँ पे मतलब सेम कलर के वाइट लाऊंगी, और जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इतने हाइट का होगा, ऐसा कुछ प्लांट्स लगाना है। और यहाँ पे एक नल, पता है क्यों है ये नल मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे एक आउटडोर बाथटब होता है ना, वो आउटडोर बाथटब, यहाँ पे ग्रास बिछाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आउटडोर बाथटब हैगा। अभी नहीं, 1-1.5 साल के अंदर। And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself. उस दिन जो प्योर से लिया था ना, तो वो आज डिलीवरी करके गए। उस दिन तो हम देख के गए थे और आज हम लेने आए हैं प्लांट्स। तो हमारे जो इंटीरियर वाले हैं उनमें से किसी एक को लेके आए, क्योंकि वो प्लांटर का जो साइज है उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं लगता जो बड़ा वाला है उसमें भी ये आएगा। इसका जो बेस है वो देखिए, इसमें और भी मिट्टी डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये बड़ा नहीं होगा, जल्दी से बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मिट्टी और अगर डालूं तो वो प्लांटर में तो नहीं आएगा। इसके लिए कोई सिंपल सा प्लास्टिक का प्लांटर ही लेना पड़ेगा, ताकि ये बिल्कुल भी वो ना हो, क्या बोलते हैं, बारिश में ये अच्छा वाला जो महंगा प्लांटर से वो खराब ना हो जाए, इसलिए प्लास्टिक का इसमें डाल देंगे। Finding myself a much less happy. मुझे इतना इंडोर प्लांट्स का नाम नहीं पता, तो अभी याद आया, एक है रबर प्लांट और एक है फिग, ये दोनों इंडोर में होता है, वो उनसे मैं मंगवा रही हूँ। अभी बस से आने के बाद अभी हम लोग कॉफी पी रहे हैं। चीयर्स। चीयर्स। ये कल चीयर्स करते हुए टूट गया क्या? ये राधिका ने तोड़ा आज सुबह। मैंने नहीं तोड़ा। नहीं, नेक्स्ट मैं वही बोलने जा रही थी कि कल तक ये ठीक था, आज देखिए यहाँ से टूट गया। ये मेरा बहुत शौक का था, अमेज़न से लिया था ये दो अलग अलग कलर के। तो ये एक्चुअली मेरा था, पर ये टूटा हुआ है इसलिए मैंने ले लिया। और इसमें ये आज के बाद यूज़ नहीं करूँगी, पर ये मेरा बहुत शौक का है। इसका शेप देखिए कितना अच्छा है। तोड़ा, पर थोड़ा बोलना तो चाहिए था ना, तो दुख कम होता, और अचानक से देखने से ना दुख ज़्यादा होता है। Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me, don't wanna care about them, though it hurts so bad. शाम के अभी बजे है 6 और आज चाट खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मिथुन ने चाट मंगवा दिया। यहाँ पे 2 चाट है, एक मेरा एक आर्यन का, और मिथुन मुझसे थोड़ा सा खा लेंगे क्योंकि मिथुन को अभी चाट नहीं खाना है, तो इसलिए 2 मंगवा लिया है। मिथुन थोड़ा सा मुझसे खा लेंगे बस। आर्यन गया है ट्यूशन क्लास में, ट्यूशन से आने के बाद वो खाएगा। आज हम चाट मतलब राज कचौरी मंगवाई है, और ये सब मुझे ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग अगर बना के भेजते ना तो ये खराब हो जाता।
सॉगी हो गया मिथुन। तो फिर आर्यन क्या खाएगा, वही सोच रहा हूं। जो है वही वो खा लेगा। इसी में कर्ड के साथ थोड़ा बहुत चटनी वगैरह जो दिया जाता है ना, बहुत सारी चीजें दे दिया। अच्छा, एक दही बड़ा भी है शायद इसके नीचे है। वाओ, अच्छा है, गुड डेकोरेशन। चलो हो गया। टच करने से ही ये टूट गया। ओह नो नो नो, तुम्हारे लिए नहीं है ये बेबी, नो नो नो। ये थोड़ा सा लो। ये एक्चुअली वो दही बड़ा है ना, वो दही बड़ा का एक टट्टी टट्टी बहुत टेस्टी है। कर्ड में सारे जितने भी चटनी है ना, वो सारे मिक्स करके दिया था, सारे मसाले वगैरह। घर बैठे बैठे अगर चाट खाने को मिल जाए तो क्या बात है। और बाहर इतना जोर से हवा चल रही है ना, बारिश नहीं हो रही है पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है। और बेंगलोर का वेदर आप किसी से भी पूछ लो जो कि बेंगलोर रहते हैं, इस टाइम में जो वेदर चल रहा है ना, बड़े बड़े पेड़ हवा के कारण बिल्कुल ऐसे मुड़ रहा है। चाट का सारा इंतजाम मैं घर में करके रखूंगी, जब भी बारिश होगा तभी हम चाट बनाएंगे। I wanna stay wide open, 'cause if I shut down. सो ये है मेरा इवनिंग। एक्चुअली इवनिंग के टाइम में ना काम का प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, तो इस टाइम में नॉर्मली मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ केयर करती हूँ इस टाइम में। पर लास्ट 1-1.5 महीने से वो भी नहीं कर रही हूँ। तो अभी जब 2 दिन रह गया है अभी शिफ्ट होने का, तो अभी इस घर में ना मेरा अभी वैसे तो कुछ काम नहीं है, बिकॉज सारे पूरा दिन जब भी मैं फ्री रहती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। पर अभी यार ऑर्गेनाइज करने का क्या है, अभी तो वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो जब बातें करने का मन ही कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका ही एक सवाल का जवाब दिया जाए। आप लोग बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स के बारे में, कि इतने सारे फ्रेंड्स अचानक से आपको कैसे मिल गया। अचानक से तो नहीं मिला, तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो अभी ये जो आप फ्रेंड्स देख रहे हो, मेरा मेन जो फ्रेंड है, मेरा डायरेक्ट जो फ्रेंड्स है वो है शुमोनदी, शालिनी एंड रिद्धि। इनसे मैं मिली थी 2018 के काली पूजा में, मैनफो में। मैनफो तो आपको पता ही होगा। तो वो लोग जब मुझे देखा तो मेरे पास आए, हम लोग फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। पर तब पहली बार था, तो इतना ज़्यादा फ़ोन पे बात भी नहीं होता था। और बेंगलोर के चारों तरफ वो लोग थे, इतना नज़दीक भी नहीं थे, इसलिए कभी हम मिल भी नहीं पाए। पर कभी कभार कुछ जगह पे जब हम जाते थे, वो लोग भी आ जाते, तो हमारा मिलना हो जाता था। इस तरह से था रिलेशन। धीरे धीरे फोन पे बात होता गया, धीरे धीरे रिलेशन, मतलब हम लोग क्लोज होते गए। जितना बात होता है इंसान उतना ही क्लोज बनता है, उतना ही क्लोज आ जाता है। उसके बाद जब मैं 2 साल के लिए कोलकाता चली गई थी, तो फिर यहाँ पे जब वापस आई, तो आगे देख रही हो कि सारे लोग यहाँ पे आ गए। मतलब तब भी मुझे पता था कि यहाँ पे शालिनी ने अपना प्री लॉन्च फ्लैट बुक किया था, तो आने में देर था, तो वो भी आ गई। और बाकी जिन लोगों को परचेस करना था वो परचेस किए, जिनको रेंट पे आना था रेंट पे आए। मेरे निको होम में भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, भारतीय सिटी का जो निको होम है। तो अभी इस बार जब मैं बेंगलोर में फिर से वापस आई, अभी सारे लोग इसके आसपास ही रहते, तो इसलिए अभी आप सभी लोगों को एक साथ देख रहे हो। और कोई भी फंक्शन में हम सब इकट्ठा होते हैं। और बाकी के जो ये इन तीनों को छोड़ के और बाकी जो देखते हो ना, ये लोग मेरे डायरेक्ट फ्रेंड तो नहीं है, कोई किसी की फ्रेंड्स है, किसी की पड़ोसी है। इस तरह से सारे लोग एक साथ हम इकट्ठा होते हैं कोई भी फंक्शन में। और अभी आप बोल सकते हो कि सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सर्कल बन गया। अभी मैं इस तरह से नहीं बोल सकती कि ये उनके फ्रेंड की फ्रेंड है, अभी सारे हम सब फ्रेंड है, ये बोल सकती हूँ। तो यही था जो आप लोग जानना चाहते थे, कि ये एक्चुअली ट्विस्ट था कि मैंने सोचा था कि कभी आपको बोलूँगी। आपने पूछा भी था और मैंने भी सोचा था कभी एक दिन फुर्सत से तो बोलूँगी कि सब्सक्राइबर से किस तरह से फ्रेंड बना, और फ्रेंड से भी अभी बढ़कर बन गया हमारे फैमिली। सारे लोग हम बाहर से आते हैं किसी एक जगह पे हमारे जॉब के सिलसिले में, तो क्यों ना यहाँ पे एक फैमिली बनाया जाए। और इस तरह से इतना क्लोज फ्रेंड ना इस तरह से दिमाग से नहीं बनाया जाता। जब आप उनके साथ दिल से कनेक्टेड होंगे, जब आपके साथ उनका सोच मिलता होगा, तभी जाके इतना पक्का वाला फ्रेंड्स मिलता है। तो बस वही हुआ। और आपके कुछ लोगों का बहुत सारे सवाल मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड से, कि पहले वाला फ्रेंड तो टिका नहीं, किसी को भी कुछ दिन दिखाते हो उसके बाद दिखता नहीं, सारे फ्रेंड्स तो आपके गायब हो जाते हैं। गाइस ऐसा कुछ नहीं है।
बैंगलोर में जब हम आते हैं तो सारे जॉब के सिलसिले में आते हैं, कोई भी यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने तो नहीं आते। तो जब जॉब के सिलसिले में आते हैं तो उनको अगर अच्छा खासा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो लोग मेरे लिए थोड़ी रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। आपको शायद याद होगा पूजा, तो पूजा के हस्बैंड IBM में थे, तो उनको TCS में बहुत अच्छा ऑफर मिल गया था, तो वो कोलकाता चले गए थे। तभी 2 साल कोलकाता रहे और अभी वो US में हैं। तो थोड़ी वो मेरे लिए रुकते, वो नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मैं भी तो 2 साल के लिए चली गई थी ना। और आपको शुभप्रतीक भी याद है, जो कि वो भी मिथुन का कलीग था IBM में, वो अभी भी है। मिथुन तभी छोड़ दिया, पर वो अभी भी IBM में ही है। तो जो भी हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हमें जब हम कोलकाता जा रहे थे। ऑस्कर को कोई भी कैब लेना नहीं चाहते थे उस टाइम में, उन्होंने हमें स्टेशन तक छोड़ के आए। 2 साल बाद जब लौटी तब भी स्टेशन से घर तक लेके आए, ये बिना सोचे कि उनका कार खराब भी कर सकता है ऑस्कर अपने नेल से। ऐसी वाली दोस्ती थी। वो अभी यहाँ पे रेंट पे रहते थे, वो अभी चले गए एकदम बैंगलोर के उस कॉर्नर में, बहुत दूर, वहाँ पे अपना खुद का फ्लैट खरीद के चले गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, आजकल तो दिखाई भी नहीं देते मेरे ब्लॉग में, किसी भी फंक्शन में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो क्योंकि इतना दूर से भी आना देना पॉसिबल नहीं है, उनके पास भी 2 डॉग्स है, एक बेबी है, तो पॉसिबल नहीं होता इतना दूर जाने के बाद एवरीडे मिलना जुलना। पर फ़ोन पे बातें होता है। जब कोई आपके पास से चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके दिल से भी चले जाते हैं और आपकी ज़िंदगी से भी चले जाते हैं। तब वो अपने काम की वजह से चले गए, तो जब टाइम मिले फुर्सत से बातचीत कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी के साथ रिश्ता आपको रखना है तो वो उनको आपके पास ही रहना पड़ेगा। आपके पास रहे या ना रहे, आपके दिल में रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग अभी भी हैं, और अभी जिन्हें आप देख रहे हो वो तो फ्रेंड से भी बढ़कर बन गए हैं। और इनमें से भी कोई किसी को भी अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो वो लोग क्या बैंगलोर छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन लोगों के साथ मेरा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा के पैरामीटर में ना हर किसी को मत प्लीज़ जज कीजिएगा। तो किसी के साथ 2 दिन नहीं मिले या उनके साथ अभी आप ब्लॉग में नहीं देख रहे हो सकता है कि ऑफ कैमरा हम मिलते हैं, हर बार ब्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से मत लीजिएगा कि उसके साथ हमारा झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा होगा? झगड़ा होने का कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। सबके साथ इंसान का झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि जब ये बंगाली है और वो भी बंगाली थी, इसका मतलब है वो लोग कोलकाता चले गए, या तो यहाँ पे वो लोग जॉब करने आए हैं, तो हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकता है, पर दिमाग में यही क्यों आता है कि झगड़ा हो गया, या कुछ दिन अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखा के कंटेंट बनाने के। मेरा वीडियो पहले भी चलता था और भगवान की कृपा से और आप लोगों के प्यार की वजह से आज भी चलता है, बिना किसी के सहारे में। मतलब मैं अपने फैमिली, मतलब कोलकाता में जो फैमिली है उनको लेके भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करती। मैं अपनी वीडियो में नॉर्मली हम 5 को दिखाती हूँ और 5 को लेके ही बातचीत करते। अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कितने बार देखते हैं आप लोग मेरे ब्लॉग में, उनको लेके कंटेंट, मतलब किसी के साथ अगर मैं मिलती हूँ, मेरा नया दोस्ती होती है, तो वो मेरे वीडियो का कंटेंट बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सोच ही गलत है। मेरा वीडियो इन लोगों के बिना भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल की वीडियो है ना। यहाँ पे मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊंगी, एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी। क्यों दूसरों को हमेशा अपने वीडियो में खींच के लाना? ऐसा तो मैं करती भी नहीं हूँ और ऐसा मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग भी नहीं है। पर आप लोगों ने जब कमेंट किया तो शायद आप ऐसे सोचते होंगे, पर मेरे दिमाग में ऐसा कोई सोच नहीं है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं चिल करती हूँ वीकेंड पे। हम लोग पार्टीज करते हैं, पार्टी के नाम पे बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, खाना पीना सब कुछ घर से बना के लेके जाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पर वो पार्टी का जो मस्ती है ना, वो थोड़ा सा ऑफ कैमरा रहे तो ही अच्छा, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए वो होता है। एंड उसके बाद जब मंडे होता है तो हर कोई अपने अपने काम पे निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हम सभी काम कर पाते हैं। तो वीकेंड में एक पार्टी तो बनता है। तो बस फ्रेंडशिप ऐसा ही है। और जो अब में से जो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना कंटेंट को नया नया रूप देने के लिए फ्रेंडशिप किया है सबके साथ, तो मैं आपको बता दूं कि वो फ्रेंडशिप दिमाग से होते हैं और दिमाग से कभी फ्रेंडशिप नहीं होते। हो सकता है मैं उनके करीब जाना चाहूँ दिमाग से अगर मैं खेलती हूँ तो, पर वो लोग कभी अपना नहीं मानते। पर उन लोगों के लिए भी मैं उतना ही मैटर करती हूँ जितना वो लोग मेरे लिए करते हैं। और माँ बाप, भाई बहन, इवन हमारा जो नाम है वो तक हम खुद चूज़ नहीं कर सकते, वो हमें दिया जाता है, हमें मिल जाते हैं।
पर फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद चूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम कभी भी दिमाग से चूज़ नहीं करते, हम दिल से सीधा चूज़ करते हैं। पास रही या दूर, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मुझे पर्सनली मिले हैं, किसी भी कोने पे वो अगर दिख जाए और अगर आप पहचान जाओ तो आप ज़रूर उन्हें पूछना कि शोमाली के साथ आपका रिश्ता कैसा है, अभी भी है कि नहीं, या शोमाली कैसे इंसान है, ज़रूर पूछना। फ्रेंडशिप है, इसका कोई शर्त नहीं होता, किसी ने हम पे थोपा नहीं है, हम खुद से किए हैं और एक दूसरे का जो दिल का कनेक्शन है वो ऐसा हुआ, तभी जाके एक फ्रेंडशिप हुआ। मैं अपना पूरा कंटेंट, मैं अपनी ज़िंदगी में जो बहुत पर्सनल कुछ है वो मैं शायद कभी बताती नहीं हूँ, ये इवन मुझे नहीं लगता कि हर एक चीज़ बताना ज़रूरी है, पर जितनी अच्छी तरह से मैं अपना ब्लॉग आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ या जितनी डेडिकेशन के साथ प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट टाइम होता है। और उसको लेके आपके मन में जो भी सवाल होता है, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कुछ ना हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। और मुझे लगा ये भी मैं आपको बता, इवन मैं बहुत प्राउडली बता रही हूँ कि ये जो लोग हैं जो जिन्हें आप देखते हो मेरे साथ, ये सारे मेरे कोई भी पड़ोसी नहीं है, कोई भी रिलेटिव में नहीं है, आर्य मिथुन के ऑफिस कलीग्स भी नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स से फ्रेंड्स से फैमिली। और क्या बोलूँ, सच में कुछ टाइम ऐसा होता है कि और कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, फीलिंग्स मैटर करता है। It just gives them right. गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे फिर से हम चले आए और एक नर्सरी में, जो कि बहुत पहले किसी दिन आया था, आपके साथ शेयर भी की थी। तो ये एक्चुअली ह्यूज नर्सरी है। तो जो सारे प्लांट्स हमें 10 एकड़ का, तो जो सारे प्लांट्स हमें चाहिए था वो वहाँ पे नहीं मिला था। तो हमने सोचा कि इतना दूर आए, ये बहुत दूर है जहाँ पे हम आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि इतना दूर आए, इससे अच्छा है कि घर के पास से वही से ले लेते हैं, पर वहाँ पे नहीं मिला। बहुत सारे प्लांट्स चाहिए और सारे 6 फीट के ऊपर, मैक्सिमम 6 फीट के ऊपर, तो वो वहीं पे नहीं मिला। तो ये है नर्सरी। इसका नाम क्या है मिथुन? अगर किसी को चाहिए तो वो आ सकते हैं। ठीक है, जाने के टाइम में हम लोग बोर्ड देख लेंगे। पूरा एरिया में है, करीब 10 एकड़ का फार्म है, एयरपोर्ट सिटी के हाँ, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पीछे है एयरपोर्ट सिटी। और यहाँ पे आपको ह्यूज प्लांटर्स मिल जाएगा, जो कि थोड़ा प्लास्टिक वाला, इंडोर के लिए इतना अच्छा नहीं है, आउटडोर के लिए, क्योंकि सारे प्लास्टिक का है, पर दिखने में बिल्कुल लगेगा कि स्टोन का है या बहुत महंगा कुछ है, ऐसा दिखेगा। हम लोग आउटडोर के लिए वही प्लांटर लेंगे, और जो अच्छे प्लांटर्स हमने लिए हैं ऑलरेडी, वो सारे इंडोर के लिए। नहीं होगा ना इसका? व्हाइट का कुछ है? फुल व्हाइट नहीं है इसमें। मतलब पिंक और व्हाइट में मिक्स होगा ना? नहीं, अगर पिंक होगा तो भी अच्छा दिखेगा। मतलब चंपा जैसे जो भी हो, कलर चाहे जैसा भी हो, वो अच्छा लगता है। व्हाइट होने से ज्यादा अच्छा व्हाइट और पिंक का मिक्स दे दीजिए, क्योंकि पूरा पिंक नहीं चाहिए। Wanna stay wide open. जी ये है ना? हाँ, जी है या जी है? ये जेड प्लांट है। अच्छा, वो छोटा वाला जो छोटे जो पत्ती आती है, तो यही है ना? हाँ, तो बट ऐसा नहीं, मुझे लंबा सा टब में चाहिए। ये तो ऐसा फैला हुआ है। अरे नहीं, ये है वो जिसकी बात मैं करी थी, छोटी पत्तियां। ये जीजी है ना? ये भी जेडी है। अच्छा, जीजी है वो जो बड़ा पत्तियां है। अच्छा, जो हमारे घर पे है। इतना अगर जी लगाएंगे तो कैसे इतना समझ में आएगा, इतना कैसे याद रहेगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, जो भी देख रहे हैं वही खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लोगों को समझ नहीं आता, सारे बहुत खूबसूरत है। वो ट्रक में है सारे हमारे पेड़ पौधे, सारे बड़े बड़े, और ऐसे 2-3 ट्रक और होगा, तो ये लोग ही डिलीवरी के बंदोबस्त कर देंगे। ये वाला बैम्बू ले रहे हैं। ये बैम्बू मुझे आते ही इतना ज़्यादा पसंद आ गया था। इसका हाइट, इसका जो झाड़ी टाइप से, वो सब कुछ बहुत पसंद आया था आउटडोर के लिए। बेबी এইটা केले এটা ओले ओले ये बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा है, ये भाग रहा है अपनी माँ के पीछे पीछे। यहाँ पे नर्सरी में रहता है, एक ब्लैक और वाइट में है, एक ग्रे में है। कितना प्यारा है। Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't
सुबह 7 बजे निकले थे और अभी 1:30 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब दिन का पहला खाना हम खा रहे हैं। इवन चाय तक भी नहीं पिए अभी तक। इतना लेट हो जाएगा सोचा नहीं था। और ये एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए हमने रखे थे पराठा एंड ऑमलेट। हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट में खाएंगे, पर ये अभी लंच में लेना पड़ रहा है। तो बाय द वे सारे काम हो गए, जितने भी पौधे की ज़रूरत थी, जो जो साइजेस के थे, जो कलर की हमें प्लांटर चाहिए था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल गए। और जो कि मैंने पहले भी बोला था कि आउटडोर के लिए मैं इतना महंगा प्लांटर नहीं लूँगी, पर महंगा जैसा दिखेगा, पर वो एक्चुअली प्लास्टिक का ही है। तो चलिए, कल है शिफ्टिंग डे, तो कल का वीडियो तो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि इस घर से हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। तो ये जो शिफ्टिंग, ये मुझे लगता है कि एक मेमोरी के तौर पे भी रहे, और आपके लिए भी ऑब्वियसली एक ब्लॉग की हिसाब से रहे, और मेरे लिए तो ये एक मेमोरी बन के रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो को एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।